ये चूड़ी जिया को पसंद नहीं आई है, प्लेन चूड़ी है ये। और मुझे पता है वो प्लेन चूड़ी पहनते ही नहीं वैसी चूड़ियाँ। और वो भी हॉस्पिटल से आए थे और मैं उनसे मिलने गई थी तो उन्होंने मुझे देखते ही बोल दिया मेरे को चूड़ी पहननी है। और चूड़ी है अभी उनने ऐसी पहनी है। अभी 1 महीने पहले ऐसे 8 चूड़ियाँ खरीदी थी उन्होंने, वापस उनको ऐसी ही चूड़ी चाहिए। अभी मैं सुबह सुबह उधर गई तो उनने मुझे बोला कि ये चूड़ी ले ले बेटा, तू नाराज़ तो नहीं होएगी। मैंने कहा नहीं होंगी। तो अब मैं उनके लिए ये चूड़ी लेके जाती हूँ। वो बाहर बैठे सो नहीं रहे, बैठे तो मैं देख कर आती हूँ उनको चूड़ी। जय माता दी। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैंने सुबह सुबह क्या अच्छा काम किया, मेरा ब्लॉग पड़ा था 2 दिन का तो मैंने सब तैयारी कर रखा था। मैंने सोचा कि ये जो कचरा बट्टी है ब्लॉग तो मैंने सही कर दिया। वो एक डाउनलोड करने के लिए रख रखा था मैंने कहा डाउनलोड कर देती हूँ तो बाकी का जो सारा है उसको डिलीट कर देती हूँ। तो मेरी आंखें इतनी तेज़ है तो मैंने बनाया ब्लॉग डिलीट कर दिया। कितना अच्छा काम किया। पहले मैं जिया को चूड़ी लेके आती हूँ। अगर जिया ब्लॉग बनवाएंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं तो ऐसे ही देख के आ जाऊँगी। जिया से मेरे को भी डर लगता है, जोर से बोलते डांटते तो। कसी चूड़िया पहनते हो जिया? ऐसी चूड़िया पहनी पहला, रानी कलर चूड़िया पहनी ये यार ये चूड़िया उन लगी जिया पलन पलन नहीं चूड़िया भेज दिया दूसरी पेरी है जिया। कौन है? आप दो ही और कौन है? सोन के अरे फोन इन्हें दीदो आल दीदो ही नहीं मैंने। हाँ तो आप रेस्ट करो, फोन करो पचे नींद में डिस्टर्ब करेगा आपने। लाओ मैंने तो औला को कल लाया कई कौन जूस ने भरा थे। जिया को ऐसी कंठी पसंद आई है। जिया पूछे कैसे अपन पहन सकते हैं क्या? मैंने कहा हाँ पहन सकते हैं ऐसी कंठी। अब आप पहन सका कोई ऐसी कंठी? क्यों हाँ पहन सका, आजकल सब पहने कंठियाँ। मंगलसूत्र तो थोड़ी है, कोई कंठी तो पहन सका। अब मैं थोड़ा सा वो पापा के घर वाली बात करती हूँ फिर से स्टार्ट, क्योंकि मेरा ब्लॉग हो गया है डिलीट। मैंने बताया था जैसे, पर बज गई है घड़ी में 2:30। थोड़ा सा बालों को सीधा कर लेती हूँ। सब जने मुझे बोल रहे हैं कि है ना ये रास्ता, हालांकि भूल गई हूँ मैं रास्ता, ये सब चेंज हो गया है। और पहले इधर से ऐसे ही जाया करते थे, ऐसा कच्चा रास्ता था पहले। अब रास्ता है कि नहीं क्या पता मुझे। ये पुलिया, हालांकि रास्ता तो आज भी मुझे यह वाला पीछे वाला कच्चा ही लग रहा है। ये हाँ दुकानदारी में सेकला बड़ी। यहाँ पर किसी जमाने में हम रहते थे। हमारी बात है, यहाँ पे ये वाला मकान था हमारा। यहाँ पर एक गांगली हुआ करती थी। हाँ यहाँ पर थी एक छोटी सी गांगली थी। यहाँ पर हाँ यहाँ पर दीवार थी। ये यहाँ ये वाला घर था। हाँ ये अभी तक वैसा का वैसे ही यहाँ पर भी। हाँ ये किवाड़ शायद वही पुराने ज़माने का है। किवाड़ आज सुरक्षित है वैसा का वैसे ही। तो ये मेरा यहाँ का बचपन है। इस घर का बिक चुका है ये तो, हालांकि बहुत साल पुराना हो गया है। तो मैं ऐसे आ गई थी यहाँ। कुछ जने पूछ रहे थे कि मैं यहाँ पे वीडियो क्यों बना रही, जंगल में बनाया करो ना वीडियो। मैंने कहा मतलब उनसे क्या दिमाग में कोई गलतफहमी होगी इसलिए। और हाँ जिया ने फ्री में थोड़ी ना पहनते हैं चूड़ी, पैसे दे के पहनी है।
पैसे बाकी रह जाएंगे तो 4 बार बोलेंगे पैसे दो पैसे दो, ठीक है ना। फ्री में नहीं पहनी है, पैसे उसी समय दिए हैं मुझे और फिर चूड़ी पहनी है। पैसे ऐसे थोड़ी ना, ऐसे पहनी है वो। पैसे बोलेंगे भाई, 4 बार बोलेंगे इसको पैसे दिए कि नहीं दिए, पैसे दिए कि नहीं दिए। पैसे दिए मुझे, है ना, ऐसे नहीं पहनी। मैं ब्लॉग बनाई हूँ तो कहीं क्या पता है, मतलब थोड़ा सा किसी के मतलब ब्लॉग को एक सुनने में समझने में फ़र्क पड़ जाता है। कभी कभी मेरा जो ब्लॉग देखते हैं तो मुझे मतलब कहीं से मतलब ऐसा लगता है कि कोई मेरे ब्लॉग को उल्टा समझ के भी मतलब है ना रिप्लाई करते हैं, पूरा सोच समझ के। और फिर है ना ब्लॉग को अगर अपनों को बोले ना तो थोड़ा सा कभी कभी अपन से मिस्टेक हो जाती है, उसको भी अपन ठीक करते हैं। लेकिन कभी कभी ब्लॉग को देखकर समझने वाला भी नहीं समझ पाता है। और अभी कल परसों मैंने ब्लॉग बनाया था तो वो तो क्या मैंने हड़बड़ी में बनाया था, वहाँ का थोड़ा सा आउट एरिया था ना, तो मेरे को भी नहीं पता चला कि मैं क्या बोलूँ। वहाँ पर मेरे पापा के घर के उधर सा जो वो ब्लॉग था वो मैं आज करती हूँ फिर से पापा के घर के बारे में बात। और मैं बता रही थी कि वो घर पापा का जो उस समय तो मतलब पापा ने मेरे हम लोग ही वहाँ पर उतने एरिया में मतलब फर्स्ट से पापा ही वो लोग बाग जैसे पहले क्या है कि मतलब सरपंच वगैरह थे तो वो क्या कि पुराने ज़माने में ऐसे प्लॉट उनको दिया था और फिर उसके बाद में पेलेंटी वगैरह भरते, उसके बाद में पट्टा बनता था, ऐसा ऐसा कुछ था जहाँ तक मुझे याद है, मैं बता रही हूँ, ठीक है ना। तो वो उस समय क्या है पापा ने तो मतलब अच्छी सी जगह रोकी थी पास में। पुराने ज़माने में क्या मेरे पापा थोड़े से पोते थे, पापा सोच रहे इतना बड़ा मतलब जंगल है तो हम अकेले रहते हैं, तो पापा ने क्या करा कि मतलब प्लॉट वगैरह रोक लिया अच्छा सा। और फिर साल भर 2 साल बाद में मतलब पापा ने कहा हम अकेले क्या रहेंगे, किसी पड़ोसी को और रह लेते, तो पड़ोसी को दे दिया रहने के लिए। तो उनने तो ऐसे ही दिया था कि भाई रहेंगे, उनको ये थोड़ी पता था कि मतलब ना ये मतलब रेक कर और फिर बाद में मतलब थोड़ा सा वो हो जाता है ना, तो क्या है कि लोग वो बेच देंगे या फिर है ना उनने उसमें से भी मतलब है ना गली भी निकाल दी, रास्ता भी मतलब है ना इतनी इतनी गली भी हमारे से वो हमने तो ऐसे रहने के लिए दिया, फिर भी हमारे से इतनी ज़्यादा इतनी इतनी गली और ले भी ली पापा से बेचारे। हम एक अकेला इंसान होता है, एक कमज़ोर भी है। देखो मैं यूँ नहीं कि आप सोचते हो बार बार पैसे की बात करते, पैसे का भी पावर होता है ना, जब जाके इंसान थोड़ा बहुत, पैसे भी नहीं होते और अकेला भी इंसान होता है ना, तो दोनों चीज़ें नहीं होती है मेरे हिसाब से। अगर मेरे को जैसा लगता है ना मैं वैसा बोलूँ, मैंने तो छेड़ से ही ऐसा ही देखा है, जैसा मैंने देखा है मैं वैसा बता रही हूँ। पैसा भी होना बहुत ज़रूरी है हर एक चीज़ में। अगर पैसा और थोड़ा सा अपने परिवार में भी 1-2 जना होता है ना, उसका बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है अपन को। पापा कहाँ आओ। हाँ तो मैं बात कर रही थी मकान के बारे में। तो मकान का तो क्या है कि बहुत बड़ा ही था, मतलब प्लॉट तो उस ज़माने में। और मेरे पापा ने ये दूसरी बार से लिया था प्लॉट। मैं थोड़ी सी मतलब बातें स्किप करके बता रही हूँ क्योंकि पब्लिक में ना तो ये सब लोग फिरता जाएगा तो क्या पता एक की 4 जोड़ दे तो मेरे माथे में टाट में जूते मारने लग जाए लोग बाग आके, मैं कब जीतूँगी बाप रे बाप। तो इसको थोड़ा सा मैं स्किप कर रही हूँ, ठीक है ना। ये जो लिया मेरे पापा ने दूसरी बार का प्लॉट है, तो उसमें भी फर्स्ट वाले प्लॉट में भी इतने मेरे पापा ने इतनी सारी दीवार करी थी, सब तरफ मेरे पापा ने खुद ने सारे इकट्ठे इधर उधर पत्थर उतार के मेरे पापा मुझे यहाँ पर छोड़ कर जाते थे। एक अंकल जी की होटल थी तो वहाँ पर मेरे मम्मी और पापा दोनों जाया करते थे, 1-1 2-2 घंटा वहाँ पर दोपहर में जाके पत्थर उतारते थे मंगरे में से, नीम के लिए बड़े बड़े पत्थर। तो वो पत्थर मैंने एक लोग भी बताया था कि फिर मैं बात ये वहाँ पर काट रही हूँ, ठीक है। फिर वहाँ पर मैं बिल्कुल काट लेती हूँ, मुझे भी डर लगता है
उस क्या पता इन लोग किसी को कुछ याद है कि नहीं। भैया मेरे पापा को तो याद है, जहाँ तक मुझे याद है। फिर दूसरी बार है ना वो फोटो वहाँ पर जो फिर वहाँ पर होगा, तो वहाँ पर क्या करा कि सबसे पहले है ना बाउंड्री नहीं की थी पापा ने, क्योंकि पता चल गया उनको कि वे पत्थर है। और बाउंड्री बेचारे इतने महीनों तक उन्हें मेहनत की, इतना पत्थर वगैरह इकट्ठा किया, और 15 दिन बेचारे वो ऊपर नहीं गए उस एरिया में। तो पत्थर वत्थर सब किसी ने यूज़ में ले लिए और मकान भी बना दिया, वो जगह भी ले ली और मकान भी बना दिया। तो ठीक है, एक फिर बेचारा ने दूसरी बार से मैंने जो मकान का बताया ना वो लिया का मतलब दिया है। फिर उस पेलेंटी वगैरह चलती है, वो सब चीज़ें थी। तो मतलब ऐसा था, मतलब पहले के पैसे दे के ख़रीदा नहीं था, और मतलब बाद में वो पेलेंटी लगती है, उसके बाद में ऐसे करते हैं। मेरे को नहीं पता चलता, देखो मकान होता ना, ठीक है ना। तो वो मकान को क्या उस मकान को जब मैं उस प्लॉट को जब सरपंच साहब ने दिया था ना, जब मेरे पापा ने वो मंगरे में थोल लगते हैं दूध वाले, तो उस समय क्या पत्थर नहीं लगे, उनको पता चल गया कि पत्थर लगाएंगे तो फिर से लोग बाग पत्थर वत्थर सब ले लेंगे। और फिर क्या है कि मेरे पापा ने दीवार उसकी की थी, अच्छी बढ़िया थी। मतलब थोड़ा सा मंदिर दिख रहा ना वहाँ तक, कितना बढ़िया आगे से भी था। पर एक बोलते हैं कि पैसा और पावर और इंसान वो सब होना भी ज़रूरी है। एक अकेला इंसान होता है, वो पैसे भी नहीं होते हैं, और अपन कमज़ोर भी होते हैं ना, तो कुछ हेवी हो जाता है इंसान, तो उस समय क्या है बेचारे थोड़े से अपन को झुकना पड़ता है। वो माँ धीरे धीरे इस तरीके से हालात हो गए कि आज वो आपने रास्ता में आज ब्लॉग में डालूँगी फिर से, वो जो रास्ता मैंने देखा ना, आपने जो आप देखना उसके पीछे से जो रास्ता है ना, उसके मतलब हम पानी लेके जाते थे ना हैं, तो उस घर के जो डंडे के जो केलू के डंडे होते ना, बांस के डंडे, वो मटके के यहाँ आड़ते थे। इतना सब जाने का रास्ता नहीं था वहाँ पे। और मतलब वो कैसे अब लोगों के आंगन के बाहर होके तो कैसे जाएंगे अपन, रोज़ 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 डर भी लगता है। उनको कुछ बोल दे तो यूँ, और कोई खड़ा भी रह जाए मान लो, उनके परिवार उनको ऐसे बोलते नहीं तुम निकलो यहाँ से, मतलब कुछ भी नहीं बोल सकते ना, अपन को रास्ता मिलेगा तो जाएंगे बस, बाकी कुछ भी पड़ा हो तो भी। ये सब ऐसा था वहाँ पर। और आगे का रास्ता है आपको है कि नहीं है ये मुझे नहीं पता। आगे क्या है कि मतलब आगे की लाइन में तो नीचे मतलब जैसे पहाड़ जैसा था ना, वो पहाड़ जैसे पुराने ज़माने पहाड़ के नीचे की तरफ क्या थी कि वो रेलवे लाइन थी, इतना ऊँचा, और फिर इतना दूर हो के यूँ हो के घूम के जाओ, फिर आगे से भी रास्ता नहीं था उसका, इतना सा ही रास्ता था उस ज़माने में। बहुत घूम के जाना पड़ता था पानी लेके भी, मतलब जाओ तो अगर। और शॉर्टकट में एक रास्ता था उधर से, वो अच्छा बोला था उस ज़माने में, लेकिन बाद में जो जैसे मतलब हल्के से मतलब बस मैं बात को बढ़ाती नहीं हूँ। उस समय क्या है कि पूरा रास्ता ही बंद हो गया पीछे का, वो इतना सा आपने देखा ना, तो उस ज़माने में भी उतना सा ही रास्ता बचा था, पीछे जाने के जगह तक नहीं थी उसमें। तो आगे से तो पूरा अच्छी बढ़िया मतलब है ना कर रखी है, अपन में गई थी ना जहाँ से कार वगैरह खड़ी थी, आगे से तो अच्छा बढ़िया कर लेता। वहाँ पे भी इतनी जालियाँ लगा रखी थी कांटों की, वो इंसान मतलब इतना सा छोड़ रखा था, इतना से भी ज़्यादा। तो वहाँ पे भी थोड़ा अच्छा सा रास्ता बना दिया आपको। तो पीछे वाला का तो मेरे को तो भाई आगे का रास्ता तो मेरे को पता ही नहीं है। आगे मेरे को आगे से अगर पता होता ना तो मैं आगे से चली जाती हूँ। मुझे पुराना रास्ता पता था, इसलिए पुराना रास्ता आगे तो मेरे को तो पता ही नहीं चल रहा कि मैं किधर से जाऊँ, क्या जाऊँ, कहाँ से रास्ता है। और मैंने किसी से पूछा तो बोल रहे हैं यहाँ पे तो रास्ता है नहीं। जब मैं शादी में गई थी ना, तो मैंने सोचा कि पहले क्या है कि उधर से उनके पास में जो प्लॉट था ना, हाँ इंजिया का ही प्लॉट था, ठीक है, इंजिया ने खरीदा था। तो उधर से है ना उसके पास जिया के पास वाले से प्लॉट के नीचे से उतर के रास्ता था, तो उधर से लास्ट वाले कोने में होके फिर ऊपर जा सकते थे। मैंने सोचा कि होगा, पर अब तो मकान ही मकान बन गए। तो उस रास्ते को फिर मैंने उनका जैसे आए ना अपन पुराने रास्ते से वैसे ही जाते हैं, पुराने रास्ते होके गए थे। ये तो हो गया, लोग जाने की कोई गुंजाइश नहीं थी, हम तो यहाँ पे रहते थे। और हाँ बताती हूँ, अरे फिर ना कभी कभी क्या होता था कि मतलब लोग क्या करते थे कि कोई जानवर वगैरह मर जाता ना है, तो हम तो यहाँ रहते थे बेचारे, तो घर पे कोई रहता नहीं था। मैं स्कूल जाती थी जब खड्डा खोद के ना उसको अंदर कुत्ता वगैरह कोई मर जाता तो उसको वहाँ पे गाड़ देते थे। सही में
हम कहाँ गए थे, हाँ मैं ननद की शादी है, मैंने अभी ननद की शादी के लिए बताया था ना है, तो मैं ननद की शादी हुई थी जब मेरे मम्मी पापा वहाँ गए थे। हम 5-6 दिन तक वहीं थे उन्हीं के घर पे। तो हम वहाँ गए थे तो घर वहाँ से आए और देखा, और हम सोचा बदबू कहाँ से आ रही है, और वहाँ से मतलब स्मेल आती है, थोड़ी बहुत पता चलता, खोदा बाहर, वो बाप रे 5-6 थे कि 1-2 थे कुत्ते के बच्चे गाड़ रखे अंदर, और बाप रे बाप इतनी गंदगी कर रखती है बाप, तो परेशान हो गए, पता नहीं कैसे रहते होंगे वहाँ। वो बड़ा बता बेचारे, बड़ी दिक्कत थी। और वाह चलो होगा। ये तो हमारी पापा की नुमाई है, रामकथा कुछ लंबी है, सुनाने से तो सुनाती जाऊँगी तो 4 दिन ही लगेंगे। हाँ और एक बताती हूँ मैं बात और आपको। मैंने एक हमारे मतलब रास्ते में एक घर था, वो भी मैंने नहीं बताया कि जल्दी में गई, दुकान भी खुली क्या बेटा था मेरा, और सोचेगा इतनी देर हो गई अभी तक आई नहीं है, शादी में गए कहाँ गए, मन में सोचेगा क्या पता, ऐसा फ़ोन तो नहीं किया था उसने, पर फिर भी है ना वीडियो डालूंगी तो पता चल जाएगा कि भाई है ना लोग बनाई थी, ऐसा ही नहीं तो ऐसे करके मैंने सोचा कि मैं जल्दी जाती हूँ दुकान पर। हड़बड़ी में मैंने फटाफट ब्लॉग बनाया। मैं बोल के आ रही हूँ क्योंकि मैं बोलना ये चाह रही थी कि मुझे रास्ता है ना पता नहीं क्या बोल जाओ डर के मारे। मैं तो बनवा के लाई हूँ मस्त भेल, पूरी प्लेट भर के खाऊंगी ये। मैंने नहीं बनाई, रेडीमेड है। पूजा हो गई है, अब थोड़ा सा रील बना लेते हैं पेट पूजा करके। मैं तो ऐसे ही करती हूँ भैया आजकल, अब बिल्कुल भूखे नहीं रहती हूँ, मर के कट के। काम भी करो, मुंडो कोणो खुले मारो तो। ठीक है, मुंडा पे मुँह कहीं लगाऊँ, ठीक है नहीं काले से राखू, बस खाली फिल्टर लगे लो तो उन्हें गोरो भेजा। तो मैं हो गई हूँ तैयार, ग्राहक नहीं है तो पचा के करना पड़ी, तय से होना पड़ी। ठीक है मैं बने दूँ वीडियो फटाफट फिल्टर लगाती, लाइट तो आ नहीं रही है और ग्राहक भी नहीं आए, और मैंने वीडियो बनाए और क्या काम किया मैंने। लाइट नहीं आ रही है, चार्ज खत्म, फ़ोन भी रख देती हूँ। मेरे तोते भी गए आज, तोतों का व्लॉग बनाया था मैंने 2 दिन में, वो भी डिलीट हो गया। आज का व्लॉग मैंने यही था कि जय माता दी, बाय बाय।